और इतना यकीन के साथ कह सकता हूं मैं, लोग 288 सीटें लड़ाएंगे पार्टी से, पूरी की पूरी सीटें लड़ाएंगे, लेकिन सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट जो है ना, हम 15 सीटें लड़ाएंगे और हमारे उसमें से देखिए इंशाल्लाह कितने जीत के आएंगे। यही सोशल मीडिया पर अभी चर्चा भी नजर आ रहा है कि सर हो सकता है कि विधानसभा चुनाव के जब नतीजे हम लोगों के सामने आएंगे तो उस वक्त में मजलिस किंग मेकर साबित हो सकती है। सबको हमारे दर पे खड़े रहना पड़ेगा, इंशाल्लाह वो दिन आएगा, इंशाल्लाह वो दिन आएगा कि जब इनको सबको आना पड़ेगा उसमें। और यकीनन मुझे भी ऐसा लगता है कि जब नतीजे आएंगे 23 तारीख के दिन, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बहुत अहम किरदार रहेगा, बहुत अहम रोल रहेगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सभी जैसा कि जानते हैं कि महाराष्ट्र की विधानसभा बहुत करीब है और 20 नवंबर, जी हां, आने वाली 20 नवंबर को महाराष्ट्र के विधानसभा का इलेक्शन है और 23 नवंबर 2024 को काउंटिंग की जाएगी और 26 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र का विधानसभा का ये कार्यक्रम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसे में एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र के अंदर MIM पार्टी बहुत बड़ा खेल खेलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जैसा कि जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर MIM पार्टी को भी सीट मिल चुकी है और महाराष्ट्र के औरंगाबाद से इम्तियाज जलील विधानसभा का इलेक्शन लड़ने वाले हैं। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की विधानसभा की पूरी जानकारी अगर आप जानना चाहते हो तो हमने आप लोगों के लिए एक वीडियो लाए हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। ये वीडियो आप लोगों को पूरी देखना है, थोड़ी सी भी स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप कर देंगे तो आपकी बात समझ में नहीं आएंगी। तो दोस्तों, आइए मैं आप लोगों को एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखे फिर आगे हम बात करते हैं। 30 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र के 288 विधानसभा के सीटों पर एक ही चरण में मतदान हो गया और 3 दिन बाद 23 नवंबर 2024 को इसका रिजल्ट सामने आएगा। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा की सीटें हैं। जो भी पार्टी NDA या फिर जो भी गठबंधन इंडिया महाविकास अघाड़ी 145 विधानसभा की सीटें जीतेंगी, महाराष्ट्र में उसी की सरकार बनेगी और उसी का CM बनेगा। पूरे महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी 11.54%, लगभग 1.5 करोड़ है और कुल 288 विधानसभा की सीटों में से 38 विधानसभा की सीटें ऐसी है जहां पर मुसलमान किसी भी पार्टी को, किसी भी गठबंधन को एक तरफा वोट करे तो वो 38 विधानसभा की सीटें जीत सकती है। लेकिन आज तक कभी महाराष्ट्र में 38 विधायक नहीं जीते। लेकिन मुसलमानों को हर बार धोखा ही मिला है। इस धोखे की शुरुआत महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन 2019 से होती है। जब महाराष्ट्र के 2019 विधानसभा चुनाव के परिणाम आते हैं, तब जिस शिवसेना और बीजेपी को रोकने के लिए मुसलमान कांग्रेस और एनसीपी को वोट कर रहा था, वही कांग्रेस और एनसीपी रिजल्ट आने के बाद मुसलमानों को बहुत बड़ा धोखा देती है। 2019 के नतीजों पर अगर आप ध्यान दोगे तो बीजेपी 105 सीटें जीतती है, शिवसेना 56 सीटें जीतती है, 44 कांग्रेस, 54 एनसीपी, 13 निर्दलीय, 16 अन्य और 2 सीटें MIM जीतती है। सीधे से तो शिवसेना और बीजेपी की ही सरकार बन रही थी क्योंकि दोनों बाबरी मस्जिद तोड़ने का श्रेय ले रहे थे। लेकिन अंदर के मुठभेड़, कुछ आपसी उलझन की वजह से शिवसेना बीजेपी को छोड़ने की तैयारी कर रही थी। तभी खबर आती है कि मुसलमानों का वोट से 54 सीट जीतने वाली एनसीपी पार्टी के नेता अजीत पवार रातों रात बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बनाने की योजना बनाते हैं, गवर्नर से मिलकर लेटर देते हैं और अपने 44 विधायकों का समर्थन का ऐलान करते हैं, जिससे एनसीपी और बीजेपी मिलकर सरकार खड़ी कर देती है। लेकिन अगले ही दिन यह सरकार गिर जाती है और मुसलमानों को दूसरा धोखा फिर कांग्रेस देती है। 28 नवंबर 2019 को जिस कांग्रेस ने और जिस एनसीपी ने शिवसेना और बीजेपी को हराने के लिए मुसलमानों का वोट लिया था, उस एनसीपी और कांग्रेस ने अपना समर्थन उसी शिवसेना को दिया जिसने बाबरी मस्जिद तोड़ने का श्रेय लिया। और आखिरकार 8 नवंबर 2019 को उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से सरकार बनाते हैं और वो खुद CM बनते हैं। यानी महाराष्ट्र के मुसलमानों को एक बहुत बड़ा धोखा मिलता है। जिस शिवसेना को हराने के लिए वो बेचारा एनसीपी कांग्रेस को वोट कर रहा था, वही कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना की सरकार बनवा देता है। फिर यह सरकार 2.5 साल से ज्यादा नहीं चलती है। 2.5 साल बाद शिवसेना के साथ भी गद्दारी हो जाती है। एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना के वरिष्ठ नेता थे, वो शिवसेना से 39 विधायक को तोड़ देते हैं और बीजेपी के साथ मिला लेते हैं और फिर
29 जून 2022 में उद्धव ठाकरे को रिजाइन करना पड़ता है और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार बनती है और 39 सीटों के समर्थन से एकनाथ शिंदे किंगमेकर बनकर महाराष्ट्र में सरकार बना लेते हैं। फिर 4 जुलाई 2023 को मुसलमान को तीसरा बहुत बड़ा धोखा मिलता है। जो एनसीपी मुसलमानों के वोटों की वजह से 54 सीटें जीती थी, वो एनसीपी उसके 41 विधायक अजीत पवार के साथ मिलकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, बीजेपी की सरकार बनाने में शामिल हो जाते हैं, बीजेपी का साथ देते हैं, बीजेपी का सपोर्ट कर देते हैं। तो मुसलमानों को पहला धोखा, दूसरा धोखा, तीसरा धोखा सब एनसीपी कांग्रेस ने दिया। शिवसेना की कभी सरकार बनाई, कभी बीजेपी की सरकार बनाई। मुसलमानों के फीलिंग के साथ खिलवाड़ 5 साल तक चलता रहा, लेकिन एआईएमआईएम जिसको मुसलमानों ने सिर्फ वो 2 विधायक दिए, वो एमआईएम अब तक ना शिवसेना के साथ गई ना बीजेपी के साथ गई, बल्कि मुसलमानों के साथ न्याय करती रही और उनके वोटों की हिफाजत करती रही। इस बार क्या अलग है? इस बार अलग यह है कि एक आंकड़े सामने आए हैं, एक सर्वे सामने आया है। जिस सर्वे का जिसे मैट्राइज ने किया है, उस सर्वे के अकॉर्डिंग कोई बहुमत से सरकार नहीं बना रहा है। महाराष्ट्र के 288 विधानसभा के सीटों में से बीजेपी 95 में से 195 और 105 सीटें जीत रही है। शिवसेना जो कि शिंदे गुट का है, वो 19 से 24 सीटें जीत रहा है और अजीत पवार की एनसीपी 7 से 12 सीटें जीत रही है। तो तीनों को अगर एक साथ आप मिला लोगे तो 145 सीटें नहीं होती है। फिर इंडिया यानी महागठबंधन में से कांग्रेस 42 से 47 सीटें जीत रही है, शिवसेना 26 से 31 सीटें जीत रही है और शरद पवार की जो एनसीपी पार्टी है वो 23 से 28 सीटें जीत रही है। जाहिर है कि इन तीनों का भी अगर आप आंकड़ों को मिला लें तो तीनों भी बहुमत से काफी दूर है और अन्य पार्टियां 11 से 16 जीत रही है। जिसको देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक मास्टर प्लान खेला है और एमआईएम लगभग 30 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। लगभग 30 सीटें एमआईएम लड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी है। अब ये वो 30 सीटें हैं जिस पर अगर मुसलमान एक तरफा वोट कर दे तो कम से कम 25 सीटें तो एमआईएम जीत ही जाएंगी और यहां पर एआईएमआईएम को किंगमेकर बनने का बहुत बड़ा अवसर मिल सकता है। महाराष्ट्र के मुसलमान अगर चाहे तो ये जो सर्वे ये जो पोल ओपिनियन पोल मैंने बनाया है, ये सच साबित हो सकता है। अब देखिए इसके पीछे कितना बड़ा लॉजिक है। इसके पीछे जहां पर बीजेपी 110 सीटें जीतेगी, भाई क्यों? आप पूछेंगे क्यों? पहली बात तो महाराष्ट्र का हिंदू बटा हुआ था कि हम कट्टर हिंदुत्व शिवसेना को वोट करें या फिर बीजेपी को वोट करें। इस बार क्या हुआ? शिवसेना बटी हुई है तो महाराष्ट्र का हिंदू कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ थोड़ा सा भटकेगा। तो बीजेपी जो पिछली बार कम सीटें जीती थी, इस बार उसकी सीटें कुछ बढ़ जाएंगी, 110 सीटें जीत जाएगा। शिंदे गुट का जो शिवसेना है वो 10 से ज्यादा सीटें नहीं जीत सकती है। पिछली बार जो शिवसेना 54 सीटें जीती थी, इस बार वो शिवसेना 54 सीटें नहीं जीत सकती है क्योंकि उद्धव ठाकरे के चेहरे पर वो इलेक्शन हुआ था, शिंदे के चेहरे पर इलेक्शन नहीं हुआ था। तो शिंदे गुट का ये जो शिवसेना है वो 10 सीटों से ज्यादा नहीं जीत सकती है। बात जहां तक एनसीपी की है तो अजीत पवार की जो वैल्यू है वो शरद पवार से ज्यादा नहीं है, तो अजीत पवार भी 5 से ज्यादा सीटें नहीं जीत सकते। तो ओवरऑल इनकी सरकार नहीं बन रही। अब बात करें महाविकास अघाड़ी की। कांग्रेस 50 से ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में जीत सकती है क्योंकि राहुल गांधी ने कांग्रेस को कुछ हद तक डेवलप किया है, कांग्रेस की छवि बदली है। तो महाराष्ट्र का हिंदू कांग्रेस के साथ जाएगा, दलित जाएगा। शिवसेना जो उद्धव ठाकरे के गुट की है, काफी ज्यादा पाला बदलने की वजह से भी, सेक्युलर होने की वजह से उनको थोड़ा नुकसान होगा। फिर भी उनके जो कट्टर समर्थक और वोटर है वो तो उनको वोट करेंगे। तो 35 सीटें शिवसेना जीत रही है और शरद पवार जिनकी बहुत ज्यादा बड़ी छवि है महाराष्ट्र में, वो भी 35, क्योंकि पिछली बार भी ये लोग 35-40 सीटें जीत रहे थे। तो इस बार कुछ नुकसान कम करके 35 सीटें ये भी आराम से जीत सकते हैं। और एआईएमआईएम चूंकि 30 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ रही है, अगर मुसलमान एक तरफा वोट करे, और क्यों नहीं करेगा, मुसलमान को तो धोखा पड़ ही चुका है और वहां पर काफी हवा भी बढ़ा हुआ है, लाखों की तादाद पर मुसलमान सड़कों पर भी उतरे थे। तो इमाम के साथ तो मुसलमान खड़ा है, तो इमाम यहां पर 25 सीटें जीत रही है। तो अब देखो, ना ही बहुमत से एनडीए सरकार बना रही है, ना ही बहुमत से महाविकास अघाड़ी सरकार बना रही है। महाविकास अघाड़ी कुल कांग्रेस के 50, शिवसेना के 35 और एनसीपी के 35 सीट मिला ले तो 120 सीटें जीत रही है। इनको सरकार बनाने के लिए एग्जैक्टली 25 सीटों की जरूरत पड़ेगी। और वो 25 सीटें कहां से आएंगी? क्या भारतीय जनता पार्टी से समर्थन लेगा? नहीं। किससे लेगा भाई? अगर सिर्फ एमआईएम इनके पास ऑप्शन है, ओनली एमआईएम, और एमआईएम इनको समर्थन क्यों देगी? एक रीजन,
इम्तियाज जलील साहब को महाराष्ट्र का सीएम बनाना पड़ेगा। तो मुसलमानों को, अगर मुसलमान, महाराष्ट्र के मुसलमान एमआईएम को 25 सीटें दिलाते हैं तो सबसे पहला फायदा, मुख्यमंत्री मुसलमान का होगा, इम्तियाज जलील साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरा फायदा, आपको हिस्सेदारी मिलेगी। तीसरा फायदा, आपको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल मिलेगा, डेवलपमेंट का काम मिलेगा, और महाराष्ट्र में फिर कभी मुसलमानों के साथ अन्याय नहीं होगा। और जो मुसलमान अब भी इस बारे में कंफ्यूज है कि क्या हमें महाविकास अघाड़ी के साथ जाना चाहिए, तो देख लो, शिवसेना ने अब तक जितनी लिस्ट जारी की है, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है, जबकि महाविकास अघाड़ी 38 मुसलमान को टिकट देने की जगह सिर्फ 18 मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। यानी चाहे शिवसेना हो या फिर एनसीपी हो या फिर कांग्रेस हो, राहुल गांधी हो या शरद पवार हो या फिर उद्धव ठाकरे, मुस्लिम लीडरशिप को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। वह गिरे हुए मुसलमानों को वोट लेते हैं, पर मुसलमानों को हाथ पकड़कर उठाना नहीं चाहते। यही वजह है कि वह मुसलमानों को टिकट ही नहीं दे रहे हैं। एआईएमआईएम ने ऑलरेडी गठबंधन करने का प्रस्ताव दिया, शिवसेना, महाविकास अघाड़ी को, एनसीपी को और कांग्रेस को, लेकिन वह लोग एआईएमआईएम को महाराष्ट्र में बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। गुस्ताख रसूल को सजा दिलाने वाली पार्टी को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। तो अब फैसला आपके हाथ में है। ये जो पोल आपके सामने है, क्या आप इसे सच करना चाहते हैं? क्योंकि जो मैट्रिक्स का सर्वे आया वो ऐसे ही है। फर्क इतना है कि अगर मुसलमान एनसीपी कांग्रेस को छोड़ देता है और एमआईएम को एक तरफा वोट करता है तो 25 सीटें एआईएमआईएम जीत सकती है, और इससे ज्यादा भी 30 में से 25 सीटें आराम से जीत सकती है। और मुसलमान क्यों ना वोट करे? क्योंकि अगर मुसलमान एनसीपी को वोट करेगा तो कोई भरोसा नहीं वो बीजेपी में चल जाएगा। मुसलमान अगर कांग्रेस में वोट करेगा, कोई भरोसा नहीं वो भी बीजेपी में चल जाएगा। आराम से इस इलेक्शन के बाद भी एमएलए बिके। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी वीडियो क्लिप देखी है और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है, जिसमें नफीस भाई ने सब महाराष्ट्र के विधानसभा को लेकर A to Z उन्होंने बता दिया है। दोस्तों, आप इस पूरी खबर को देखने के बाद आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।